Hello everyone, how are you all? Welcome to Ecoso. In the last lecture, we have studied how equilibrium exchange rate is determined in the market, that is by the forces of demand and supply. तो हम लोग ने देखा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, वहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है. नाउ वी विल सी हाउ एंड व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस. तो जब भी डिमांड एंड सप्लाई कर शिफ्ट होंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगा. कैसे, वो अब हम लोग देखते हैं. चेंजेस इन डिमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, बिकॉज जब भी डिमांड चेंज होगी तो डिमांड कर शिफ्ट होगा. सो चेंजेस इन डिमांड. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखे थे 4 फैक्टर्स जो फॉरेन करेंसी का डिमांड अफेक्ट करते हैं. हम लोग एक बार वो रिपीट करते हैं यहाँ पे. द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड इज import of goods and services. Second, which we have seen, unilateral payments. Third, capital outflow. And fourth, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. जब भी इसमें से कोई भी अगर एक फैक्टर भी चेंज होता है या फिर ये सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं तो फॉरेन करेंसी का डिमांड चेंज होगा और डिमांड कर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डायग्राम के साथ ही देखते हैं. In last lecture, as we have seen, the point where demand for foreign currency is equals to the supply of foreign currency, equilibrium exchange rate is determined. तो ये डायग्राम में ई पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है. At point E, equilibrium quantity of foreign exchange is OQ and foreign exchange rate is OR. Suppose India's import for goods and services increases, so it will increase the demand for foreign currency, and in this case demand curve will shift upwards to D1, and now the new equilibrium point will be E1, at which quantity demanded and supplied of foreign currency is OQ1 and equilibrium exchange rate will be OR1. It means अगर फॉरेन करेंसी का डिमांड इंक्रीज होता है एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज. ऑन द अदर हैंड अगर हमारी जो इम्पोर्ट है वो डिक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, फॉरेन करेंसी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कम होता है तो डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो इस केस में हम लोग का डिमांड कर आएगा D2 जो कि सप्लाई कर को E2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. E2 पॉइंट पे अभी फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है OQ2 एंड इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है OR2. मतलब क्या कि अगर डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई भी डिक्रीज होती है एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज होता है. आई होप आप सबको ये समझा होगा. तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट्स द एक्सचेंज रेट. Changes
or shift in the supply of foreign exchange. There are 4 factors which affect the supply of foreign exchange. First one is the export of goods and services. Second, unilateral receipts. Third, capital inflows. And fourth, future एक्सपेक्टेशंस. फॉरेन करेंसी का सप्लाई अफेक्ट करने वाले ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इसमें से कोई एक फैक्टर भी अगर चेंज होता है तो सप्लाई कर अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर चारों भी फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं तो भी सप्लाई कर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है. नाउ विल सी डायग्राम. हम लोग फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेम. ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E. क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज OQ एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट इज OR. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम सब लोग को ध्यान देना है, वो ये कि नॉर्मली देखो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, जब डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है. बट सप्लाई कर्व के बारे में ऐसे नहीं होता है. सप्लाई जब भी इंक्रीज होता है तो जनरली सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, और अगर सप्लाई डिक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है. हम लोग अभी देखते हैं कैसे. जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर इस सप्लाई पे अफेक्ट करने वाले कोई भी फैक्टर्स है, इसमें अगर चेंज होगा सप्लाई कर्व डेफिनेटली शिफ्ट होगा. जैसे कि कैपिटल इनफ्लोज, अगर इंडिया में कैपिटल इनफ्लोज इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी का सप्लाई भी इंक्रीज होगा, और अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. S1. अभी देखो प्रीवियसली हम लोग का सप्लाई था OQ. नाउ सप्लाई हैव इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1. मतलब जब भी सप्लाई इंक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है. ओके तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुई है. एट द सेम टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हुआ है OR से OR1 तक. ऑन द अदर हैंड सपोज कैपिटल इनफ्लोज डिक्रीज इन इंडिया, अगर कैपिटल इनफ्लो डिक्रीज होंगे तो सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा. नाउ द न्यू सप्लाई कर्व S2 intersecting the demand curve at point E2 where quantity supplied of foreign exchange is OQ2 and foreign exchange rate is OR2. यहाँ पे और एक चीज़ अलग दिखाई पड़ती है कि डिमांड कर्व में हम लोग ने देखा बोथ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी एंड डिमांडेड एंड सप्लाई चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन. मतलब डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी इंक्रीज हुई है. यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग है. यहाँ पे अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इंक्रीज हुई है बट एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुआ है. आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इकोसो. थैंक यू.